बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग लगने का वाकया वाइल्ड लाइफ की जानिब से आग लगाने वाले मुश्तबा शख्स को पकड़ लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक आग गान या ग्लंजर के इलाके में लगी। रेस्क्यू टीम्स आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ अमल है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं आमना जंजुआ से। जी आमना। जी देखिए, मार्गला के पहाड़ जो है वो काफ़ी दिन से आग की लपेट में हैं। आज जो है वो एक मुश्तबा फर्ज जो है उसको शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पहाड़ पर जो आग लगी थी उसमें वाइल्ड लाइफ की टीम और सीडीए का अमला जो आग बुझाने में मसरूफ है। इसी दौरान एक मशकूक शख्स जो है वो इन लोगों को देखकर जो वो भागने की उसने कोशिश की है, जिस पर वाइल्ड लाइफ जो है उनके एहलकारों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। उधर चकवाल चवासेदन शाह के पहाड़ पर भी आग लग गई है। आग लगने की वजह करीबी आबादी में खौफो हिरास फैल गया है। रेस्क्यू टीम्स अभी तक आग बुझाने के लिए मौका पर ना पहुंच सकी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको चकवाल से, जहां पर चवासेदन शाह के मकाम पर भी पहाड़ पर आग लग गई है। आग की वजह से करीबी आबादी में खौफो हिरास फैल गया है, जबकि रेस्क्यू टीम्स अभी तक आग बुझाने के लिए मौका पर ना पहुंच सकी हैं। चकवाल चवासेदन शाह के पहाड़ पर भी आग लग गई है और आग की वजह से करीबी आबादी में खौफो हिरास फैल चुका है। रेस्क्यू टीम्स अभी तक आग बुझाने के लिए मौका पर नहीं पहुंच सकी हैं। चकवाल चवासेदन शाह के पहाड़ पर भी आग लग गई है। आग की वजह से करीबी आबादी में खौफो हिरास फैल चुका है, जबकि रेस्क्यू टीम्स अभी तक आग बुझाने के लिए मौका पर नहीं पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान कैसर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। ये जो आग है जी, ये जो सैदन शाह का मल्ला रहमानिया है उसका पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे लगी हुई है। इस आग की वजह से जो इलाके के नज़दीक आबादी है, करीबी आबादी है, उसको शदीद खौफ और हिरास फैला हुआ है। लेकिन आग बुझाने के लिए अभी तक रेस्क्यू समेत दीगर इमदादी टीमों में से कोई इदारा जो है वो मौका पर न पहुंचा है। एक शहरी ने वीडियो वायरल करते हुए हुकूमत से और ज़िलाई इंतज़ामिया पुलिस से फौरी तौर पर वहाँ पे आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का भी फरियाद की है। लेकिन अभी तक जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक जो रेस्क्यू 1122 चकवाल की टीमें हैं वो जो खुशाब और चकवाल के सरहदी इलाके पे बड़े पैमाने पे लगी हुई आग है उसको बुझाने में मसरूफ़ हैं और तमाम टीमें वहाँ पे भिजवाई गई हैं। ताहम ये जो सैदन शाह मल्ला रहमानिया पहाड़ वाली आग है, अभी तक इसको बुझाने के लिए कोई वाज़ेह इक़दामात हम सामने ना आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत भी सामने आई है। विफाक का बजट में तरक्याती बजट 1221 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ सामने आई है। पीएसडीपी के लिए 1221 अरब रुपए रखे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877, तवानाई के लिए 378, ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि सेहत के लिए 17 और तालीम के लिए 37 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, शेयर करेंगे अशफाक मुगल। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट के लिए जो है वो 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पर इस वक्त गौर है और इस हवाले से प्लानिंग कमीशन में वफाकी और जो सूबाई काम है उनके दरमियान इस वक्त इजलास चल रहा है, जिसमें इस बात का कभी इम्कान है कि 1221 अरब रुपए जो है वो आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए रखे जाएंगे। इनमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा जो है वो 870 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तवानाई के लिए 378 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो 173 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। मवासलात के लिए 284 अरब रुपए जो है वो तजवीज़ की गई है। इसके अलावा भी वसाइल के लिए 284 अरब रुपए जो है वो रखने की तजवीज़ दी गई है।
اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے شعبے کے لیے جو ہے وہ بجٹ میں کمی کی گئی ہے رواں مالی سال کی نسبت، اور صحت کے لیے 17 ارب روپے جبکہ تعلیم کے لیے 37 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایس ڈی جیز کے لیے جو رواں مالی سال کے دوران 90 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، اس کے لیے جو فنڈنگ جو ہے وہ زیرو کر دی گئی ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کچھ سیاسی خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں سے متعلق درخواست پر فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ 3 جون کو سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے، جبکہ عدالت کی جانب سے آرٹیکل 51 کی تشریح کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ 3 رکنی انتظامی کمیٹی کو بھجوایا گیا تھا۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت پر حکومت سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ وزیراعظم نے یہ بات موجودہ ججز کے بارے میں نہیں کہی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس تحریری آرڈر موجود ہے کیا، جس پر وکیل وفاقی حکومت کا کہنا تھا ابھی تحریری آرڈر سپریم کورٹ سے نہیں ملا۔ عدالت نے وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد وحید خان نے کیس کی سماعت کی ہے۔ جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جی ایچ کیو جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو معافی نہیں مل سکتی۔ سیاست میں مفاہمت اور مذاکرات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیک آف کرنے کے دوران کتنی بار گرانا ہے۔ اسحاق ڈار کا جسٹس اطہر من اللہ کے بیان پر تبصرے سے گریز۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے وزیر اعظم کو جو جواب دیا اس پر وزیر اعظم سے پوچھیں۔ مزید کیا کہا ان کی جانب سے، جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی طارق عزیز سے۔ طارق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ہے ریاست کے خلاف لڑنے والوں کو، ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو گے، بات نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا بالکل ان کا واضح اشارہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی کے رہنما پانی ہیں، ان سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے سیاستدانوں میں بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتے ہیں، خود سے بیٹھتی ہیں، لیکن جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، جو ریاست کو نہیں مانے گا، 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے تو ان سے کسی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اپنا سپریم کورٹ کے جج اطہر من اللہ کے بیان کے اوپر کوئی زیادہ تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعظم کو دورہ چین کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا 4 سے یہ وزٹ ہوگا، 5 تک۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہم منصب جیمز کلیورلی سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط، فوجداری انصاف کے امور پر اشتراک کیا جا سکے گا۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک میں آگ لگنے کا واقعہ، وائلڈ لائف کی جانب سے آگ لگانے والے مشتبہ شخص کو پکڑ لیا گیا، ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف۔ اور کہ الیکٹرک سے ناراض عوام نے گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا توڑ ڈھونڈ نکالا، کیپیسٹر پنکھوں کی جگہ سولر پنکھے نے لے لی۔ سولر پنکھا کم انرجی لیتا ہے، قیمت بھی کم ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں درسی کتب کی قیمتوں میں اربوں کی کرپشن کی گئی، اینٹی کرپشن سے رجوع کر رہے ہیں وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی پروگرام مہمان خاص میں گفتگو۔ ان کی جانب سے کہا گیا شہباز شریف اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے بہت کام کیے ہیں، لیکن لیڈر نواز شریف کو مانتا ہوں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آپ نے صدارت سنبھال لی تو میں انہیں لیڈر مانتا ہوں اور صرف انہیں اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں شہباز از ویری کائنڈ ٹو می، بٹ لیڈرز کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ شہباز صاحب از این ایکسلنٹ ایڈمنسٹریٹر، ٹاپ مین ان ٹرمز آف ہز ورک ان پنجاب۔ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ہمارے سامنے کہ ہم انہیں میچ کر سکیں، بٹ لیڈر نواز شریف۔ 3 ارب کی کتابیں 14 ارب تک جانا بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ الزام ہی لگا رہا، پی سی ٹی پی کے اکاؤنٹس دیکھ لیں جا کے، ایکسپوز کر سکتا ہوں میں مراد راس اور پی ٹی آئی کی ان پالیسیز کو۔ کچھ بات کریں گے موسم کی تو آگ برساتا سورج، چلچلاتی دھوپ، لاہور میں گرمی کی لہر مسلسل برقرار ہے۔
24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा फाखरा खलील से। जी फाखरा। ये मौसम की सूरत हाल से आगाह करते चलूँ तो आज भी सूरज का पारा सर चढ़कर बढ़ने लगा है। दिन ब दिन मुसलसल बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से चिलचिलाती धूप है, जो आग बुझाता सूरज, वो सूरज जो अपने पूरे नज़ारे दिखा रहा है। गर्मी की शिद्दत जो मुसलसल बढ़ती जा रही है। पंजाब के जो दीगर इलाके हैं उनमें भी जो गर्मी की जो शिद्दत है मुसलसल बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है। अगर इस वक्त शहर के कम दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जो मौजूदा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते हुए टेम्परेचर और गर्मी की शिद्दत से जो शहरी हैं वो चुभन भरी गर्मी से निडाल हो रहे हैं। हवा में जो नमी का तनासब है वो 20% रिकॉर्ड किया जा रहा है, और 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो गर्म हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चलने से जो लो और हबस उसमें मुसलसल इजाफा में बढ़ता ही जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन जो मौसम है इसी तरह मज़ीद खुश्क और गर्म रहने के मज़ीद इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। ज़ोर से बढ़ती हुई गर्मी से जो शहरी हैं वो निडाल हो रहे हैं। अगर PDMA की जानिब से जो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था उससे भी शहरी को यह हिदायत की गई कि वो हीट वेव से बचने के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जितना हो सके एहतियाती तदाबीर पर बरदरामद रहें और घरों में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन और गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी फाखरा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर के इलेक्ट्रिक से नाराज आवाम ने गर्मी में लोड शेडिंग का तोड़ ढूंढ निकाला है। कैपेसिटर पंखों की जगह सोलर पंखे ने ले ली है। शहरियों का कहना है कि सोलर पंखा कम एनर्जी लेता है और कदरे कीमत भी कम है। मज़ीद बता रही है हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया। रोशनी के शहर कराची में, जिसमें अब बिल्कुल रोशनी नहीं बची है क्योंकि आए दिन की लोड शेडिंग से शहरी तंग है। तो आए दिन की लोड शेडिंग और महंगी बिजली के पेश नज़र और जितनी गर्मी अब कराची में पड़ रही है उसको देखते हुए शहरी अब के इलेक्ट्रिक से नाला हो चुके हैं और के जो शहरी हैं वो सोलर पैनल ख़रीदने की तरफ आ गए हैं और सोलर पैनल की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। AC/DC पंखों का फिर ये है कि उसमें ऑप्शनल होता है कि आपकी अगर लाइट है तो वो बिजली पे चलेंगे, अगर लाइट चली जाती है तो वो आपके बैटरी पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये है कि उनका तकरीबन 50 वाट होता है, बिजली थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं इन्वर्टर पंखे में। प्लॉट का हिसाब होता है, अगर 120 गज का नॉर्मल प्लॉट है उसमें आप नॉर्मल घर के फ्रिज या AC वगैरह चला रहे हैं तो तकरीबन 1 टन के AC के लिए 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा होता है, जिसमें आपका 1 टन का AC और नॉर्मल अप्लायंसेस आप चला सकते हैं। सोलर पैनल की मांग में इजाफा हो गया है और शहरी जो है वो शहरियों का यही कहना है कि अब हम के इलेक्ट्रिक से नाराज हो गए हैं और अब हम ये सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर है और शहरी निढाल नजर आते हैं। गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में गैस्ट्रो के केसेस मामूल से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तिबी माहिरीन की जानिब से गर्म मौसम में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात के लिए आयशा शुएब की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा में सूरज की तेज तपिश शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगी। गर्मियों में पेट की बीमारियां तेजी से फैलती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह नामुनासिब सफाई है। बच्चे और कम कुव्वते मुदाफत वाले लोग शदीद मुतासिर। माहिरीन सेहत ने आवाम को हदायत की है कि बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। आपने डायरेक्ट धूप और गर्मी से बचना है, ठीक है। अगर आपकी जॉब की नौयत ऐसी है कि आपने बाहर धूप में रहना है तो कोशिश करें कि आपके पास सन हैट हो या आपके पास कोई छतरी हो और आपने अपने पास कोई ऐसी पानी की बोतल या फिर जिस तरह ORS या निमकोल की बोतल रखी हो ताकि आप टाइम टू टाइम अपने आप को जो है हाइड्रेटेड रख सकें। पानी एक आइडियल हाइड्रेशन बेवरेज है, लेकिन अगर आप खाली पानी भी लेते हैं तो वो भी इनाफ नहीं होता, क्योंकि जब आप पसीने की बात करते हैं तो पसीने में आपसे इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस भी हो रहे होते हैं। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहाँ से कंपनसेट कर सकते हैं? तो सिंपल, जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोशिश करें कि खाने की टाइमिंग्स अपनी मेंटेन रखें। चूँकि आजकल इस मौसम की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा रिस्क पे है, तो कोशिश करें कि ये चीज़ें भी थोड़ी सी अवॉइड करें और अपने सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि ऐसे मौसम में पानी उबाल कर पिएं, घर का खाना खाएं, सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और एहतियात करें। मौसम गर्मा में गैस्ट्रो डायरिया के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र अस्पतालों में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन इलाज से बेहतर एहतियात है ताकि पेट की बीमारियों के साथ गर्मी में हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। कैमरामैन जमील कयानी के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करोड़ और 15 लाख रुपए महाना उनको मिलेंगी, कैलकुलेशन है जो आपने बताई है। उसके बावजूद भी
जब भी आप माजी में लेकर आए हैं उसमें आपको जो सामना करना पड़ा है तनकीद का या फिर कोर्ट में, वो जमात इस्लामी की जानिब से रहा है। आप कितने उम्मीद है कि जमात इस्लामी को इस बात पर कायल कर पाएंगे कि वो जब काउंसिल में करारदाद आएगी तो उसको जो है वो आपके साथ जो है वो मुशावरत के साथ या बाहमी इत्तेफाक के साथ जो है उसको मंजूर करवाएंगे? आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया। देखिए, टैक्स मेरे कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं है, मेरा तो इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ये शहर के मफाद में है। और देखिए, मुझे सच्ची बात करनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जमात इस्लामी के वकील की। उसने अदालत के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि सर हमें KMC के टैक्स लगाने पे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहा उसने कहा कि सर ये एडमिनिस्ट्रेटिवशिप दौर का फ़ैसला है। तो मैंने उस पर कह दिया, मैंने कहा सर हम इसको काउंसिल से फिर पास